के जलाली और अजमत बड़े पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे चीज़ों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए हम अपने सुर को झुकाते दुआ मांगते हैं। आय अब्दी आसमानी जलाली जिंदा पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुद तू चाहता है कि तेरे लोग खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए तेरे आईनी कानून को जाने और तेरे कलाम की अजमत के वसीला से बरकत को कसरत से रिसीव करे और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुले। जिंदा पाक खुदा जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं इस ईमान से कि आज खुदा वो तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए 100 गुना फल लाने का सबब बने। आज खुदा तेरा कलाम उनके गले का ताक बन जाए, कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी का सबब ठहरे और तेरे लोग खुदा एक अजीम तेरे कलाम की सच्चाइयों पर अमल करते हुए खुदा तेरे कलाम के मुताबिक चले और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु कबले यीशु के जलाली अजमत बड़े पवित्र नाम में आमीन। आएगा मेरे जीसो, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद अपने लोगों से अब्दी मोहब्बत रखता है। हम देखा है नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा और उसका 29 बाब उसकी 13 को देखेंगे। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग ज़बान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फ़कत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। आमीन। मेरे चीज़ों यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर ये बात हमें सीखने को मिलती है कि ये लोग मेरी होंठों से नजदीकी चाहते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। अगर कोई खौफ हुआ तो वो आदमियों के सबब से हुआ। आज हम देखते हैं कि मेरे चीजों हम कई मर्तबा चर्चिस में जाते हैं और पादरी साहब जब हमें कलाम सुनाते हम एकदम से सुनते हैं और खौफजदा हो जाते हैं, कोशिश करते हैं उस पर गौर फिक्र करने की, लेकिन जो ही गिरजाघर से बाहर निकल जाते हैं, आउट होते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग से वो डर और खौफ, वो सच्चाई जाती रहती है। वो वक्ती हमें बड़ी खौफ भरी बात लगती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो होंठों से मेरी नजदीकी चाहते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। जरूर है कि मेरे जीजो हम दिल बदन रूह जिस्म जान से खुदा उनकी तमजीद करें। सर वो हमें सर बुलंद करेगा, तब वो हमें कामयाबी देगा, तब वो हमें तरक्की की राहों पर ले चलेगा और तब वो हमें सरफराज करेगा। हम देखते हैं कि दाऊद जब छोटी ही एज में खुदावन की तमजीद करता और खुदा की बंदगी करता और खुदा ने उसे बचपन ही में 12 साल की एज ही में सर बुलंद किया और जाती जूलियत को उसके हाथ से मरवा डाला। क्यों? इसलिए कि वो दिलो जान से खुदा की बंदगी करता था। वो होठों से बंदगी नहीं करता था बल्कि दिल से बंदगी करता था। वो जब बरबत और सितार को बजाता, अपने साजों को जब बजाता, तो उनको भी इस बात के लिए दलेरी के साथ वो बजाता कि बरबत सितार जागो मेरे खुदा की तमजीद के लिए। आज जरूरत है कि हम महज लबों से नहीं बल्कि दिलो जान से खुदा की तमजीद करें। जब हम दिलो जान से खुदा के नजदीक आएंगे, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तुम मेरी तरफ रज्जुल आओ तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जुल आऊंगा, तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, और जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। जरूरत है कि मेरे जीजो हम खादमीन की बातों को सुनकर वक्ती खौफजदा ना हो बल्कि खुदा के कलाम को सुनकर, क्योंकि लिखा है कि अगर उनके ऊपर कोई खौफ आया तो वो आदमियों की मलामत के सबब से, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। हमें अपने दिलों को चेक करना है कि क्या हम दिल से खुदा की बंदगी कर रहे हैं। क्या हमारा दिल जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक चले। बतेरे लोगों को मैं देखता हूं जो दिखावे के लिए खौफ ज़दा होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुदा के आईनी कानून को भूल जाते हैं और फिर उनके वही सबको सुबह होता है, वही कारोबार है, वही दस्तूर है, वही चाल चलन है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? खुदा के कलाम में मुकद्दस के अंदर अलानिया तौर पर हमें सिखाया गया कि ये होंठों से मेरी नजदीकी चाहते हैं। इसी सबब से जब हम होंठों से नजदीकी चाहते हैं, दिल से दूर रहते हैं, तब हमारी जिंदगियों में
शफा का कोई काम नहीं होता, सरबुलंदी नहीं आती, कामयाबी नहीं आती, तरक्की नहीं आती, फिर हम बतेरे लोगों के इस बात के लिए, इस बात का तानाजानी का सबब बन जाते हैं कि हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। सबब क्या कि हम दिल से दूर हैं। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब हम दिल से मांगेंगे तो वो हमारे लिए आसमान के दरीचे खोलकर अपनी बरकतों को जारी करेगा। लेकिन हम देखते हैं एक और हवाला जात पर ध्यान देते हैं। ईसाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा उसका 30-18 पर ध्यान देंगे। तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतज़ार करेगा और तुम पर रहम करने लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावन आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। आमीन। मेरे चीजों, यहां पर लिखा है हम बेशक कितने ही गुनाह करते चले जाएं, लेकिन खुदावंद खुदा फिर भी हम पर मेहरबान होता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। उसने हमारी जान का फिदिया दिया है, उसने अपने लहू से हमें मोल खरीदा है। हम वफादारी का जामा नहीं पहनते, हम पूरे दिल से खुदा के वफादारी के साथ नहीं तलबगार होते। लिखा कि जब तुम दिल से तलबगार होगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज जरूरत है कि मेरे जीजो, हम जो लबों से खुदा की नजदीकी चाहते हैं, हम इस बात के लिए ठान ले अपने मनों के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसा बोझ रखे कि खुदा मैं दिल से तेरे नजदीक आना चाहती हूं, नजदीक आना चाहता हूं। तो खुदावंद खुदा जो है वो आपको उसी घड़ी सरबुलंद करेगा। हर तरह की बेबरकती, बेसकूनी, बीमारी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स और ऐसी बड़ी मुश्किलात जो हमें बहुत बड़ी लगती है, वो हमारी जिंदगी से उसी खड़ी चली जाएंगी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे चढ़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है। हम देखते हैं कि दाऊद ने दिल से खुदावंत के साथ दिल लगाया, ऐसा नहीं कि होंठों से खुदावंत की नजदीकी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के एक और हवाला पर, ओसिया के 6:3 में देखेंगे, आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावन के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानद, यानी आखिरी बरसात की मानद जो ज़मीन को सैराब करती है, आएगा। आमीन। मेरे चीजों, आज यहां पर लिखा है ओसिया के 6:3 के अंदर लिखा कि वो कह रहे हैं कि आओ हम दरियाफ्त करें, हम खुदा के नजदीक चले जाएं, हम खुदा के पूरे दिल से तलबगार हो जाएं, उसकी महिमा में कायम हो जाएं, दिलो जान से उसकी बंदगी करें, दरियाफ्त करें, इस बात की कोशिश करें, इस बात की खोज करें, और फिर वो आसमान के दरीचे खोलकर आखिरी बरसात की मानित जो ज़मीन को सैराब करती है, इसी तरह खुदावंद का कलाम जो है हमारी जिंदगियों को फिर से बहाल करता है। इसी तरह अपने कलाम की सच्चाइयों से हमें वो जोर और कुव्वत और तवानाई और हिकमत और फहम, और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वो मुकाशवा की रूह अनायत करता है, जो उसके नाम से पूरे दिल से उसके तलबगार हो जाते हैं। आज मेरे चीजों, हमें दरियाफ्त करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आया कि मैं होठों से तो खुदा की तमजीद नहीं कर रही, तमजीद तो नहीं कर रहा, मैं क्या दिल से खुदा के नजदीक हूं? आया कि मेरी सुनी क्यों नहीं जा रही? सबब क्या है कि मैं होठों से खुदा की महिमा तो नहीं कर रहा? जरूर है कि मेरे चीजों, हम दिलो जान से खुदा की तमजीद करें, दिल से उसके तलबगार हो जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, रोमियो के 1 के अंदर देखें तो वहां पर हमें 21 के अंदर ये बात सीखने को मिलती है कि उन लोगों ने मुझे जान तो लिया, लेकिन मेरी खुदाई के लायक ना मेरी तारीफ की, ना मेरी तमजीद की, बल्कि बातनी ख्यालात में पड़ गए। आज जरूरत है कि हम अपने होठों से नहीं बल्कि दिल से उसके नजदीक जाएं और दरियाफ्त करें, तब हमारा खुदा हम पर आसमान के दरीचे खोलकर रहमत को बरसाएगा, और उस मींह की तरह, उस बारिश की तरह जो जमीन को सराब करती है, वो हमें सरबुलंद करेगा और अपनी रूह से हमें
भरेगा और मुकाशवा की रूह अनायत करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं, और खास तौर पर मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। भरोबर के खालिक और मालिक लश्कर के रब, जिंदा अब्दी आसमानी जलाली खुदा कदूस, जितने लोग आज तेरे कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, सीखते हैं, वो खुदा होंठों से नहीं बल्कि दिल से तेरी ना सीख जाएं और दरियाफ्त करें, और खुदा तू उनके लिए आसमान के दरीचे खोलकर अपनी रहमत को, अपनी बरकतों को, मुकाशवा की रूह को जारी करे ताकि तेरे लोग आसूदगी पाएं। और खुदा कदूस मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं, अगर कोई शुगर का पेशेंट इस प्रोग्राम को वॉच कर रहा है, उसका अभी और इसी घड़ी शुगर यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ जाए। लो है या हाई है, वो यीशु तेरे नाम से जाता रहे। हर तरह का गले का गिलड़ यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारे डॉन्सिस प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारा कमर का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। आज उसी घड़ी सारा ब्रेन ट्यूमर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारी गंजे की गंदी दर्दें बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारा हड्डियों का प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह, जिनकी डिलीसिस हो रहे वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज आजाद होने पाए तेरे कलाम की असमत के वसीला से। किसी का टीबी का इंफेक्शन, वो प्रोग्राम को वॉच कर रहा है, आज तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम में सारा टीबी बाहर हो जाए हुआ तेरे नाम के वसीला से। किसी के आधे सर का गंदा दर्द है, कानों के अंदर प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज बरसी घड़ी बाहर हो जाए। और जिंदा पाक खुदा मैं मिन्नत करता हूं, जिनके हां अपना घर नहीं, उन्हें घर जैसी बरकत दे। जिनके हां जॉब नहीं, उनको आज अभी ऋषि घड़ी अपने कलाम की कुदरत के वसीला से जॉब मुहैया कर, और जिंदा पाक खुदा घर जैसी बरकत दे। और खुदा कदूस में खास तौर पर मिन्नत करता हूं, किसी घर के ऊपर, किसी भाई बहन के ऊपर अगर शैतान अबलीस ने अपना बुरा मंसूबा बनाया हुआ, वो आज उसी घड़ी आजाद हो जाए तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से। और खुदा कदूस कसरत से शफा को नसीब करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें, और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे जिंदा और अब्दी जलाली कदूस नाम यीशु को मिले, यीशु के जलाली बाबरकत कदूस नाम में, आमीन। यकीनन मेरे चीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकतों को नसीब किया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बहुत से लोग जो है वो खुदावंद के दिल से नजदीक आए हैं और खुदा ने उनको सरफराज किया है। इसी तरह खुदा के खादिम को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।